हेलो डियर स्टूडेंट, जो भी इस क्लास 10th या क्लास 12 पास किए हैं या एग्जाम दे चुके हैं, तो आपके लिए ये बहुत ही इंफॉर्मेशन वाला वीडियो होने वाला है। आज के बात करेंगे हम लोग पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, कितना मार्क का रहता है, क्या पासिंग मार्क रहेगा, कब से ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप डेट रहेगा। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्लास 10th लेवल पे जो होता है पॉलिटेक्निक, वो पीई के नाम से आपको जाना जाता है। ये आपको लगभग क्लास 10 पास होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म के लिए भर सकते हैं। आपको मिनिमम एज 14 ईयर होना चाहिए और आपको बोर्ड एग्जाम में 33% एवं मार्क आना चाहिए। देखिए, जो 2024 में दे दिए उनका रिजल्ट तो आ गया है, 2025 में जो देने वाले हैं उनका रिजल्ट आया नहीं है। तो मैं बता दूं कि अभी इसका फिलअप डेट भी नहीं आया है। तो आपका जो मैट्रिक का रिजल्ट है बिहार बोर्ड से है, तो आपको 31 मार्च तक दिख जाएगा, ठीक है। पर आपको इस फॉर्म को भरने में एडमिट कार्ड की जरूरत पड़ता है। एडमिट कार्ड है आपके पास तो आप आसानी से फॉर्म को भर सकते हैं। इसको रिजल्ट से कोई मतलब नहीं है, पर आपका जब रिजल्ट आए तो आपको 30% मार्क रहना चाहिए। ये आपको अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मुझे बोर्ड एग्जाम में 33% आ जाएंगे। तो आप एडमिट कार्ड पर भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो अभी उसे डेट आया नहीं है, तो डेट जैसे आएगा उसका भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूंगा। आप बात करते हैं फिलअप डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे। तो उसके लिए आपको मार्कशीट 2024 वाले हैं या पिछले साल के हैं तो उनके लिए मार्कशीट लगेगा। आपको तो नहीं आया तो आपको मार्कशीट अभी नहीं लगेगा। रिजल्ट आने के बाद अगर आपका फिलअप डेट शुरू होता है तो मार्कशीट लगेगा। अभी वो रिजल्ट आया नहीं है, अगर फॉर्म डेट आ जाता है तो आपको मार्कशीट नहीं लगेगा। दूसरा, आधार कार्ड सबके पास होता है। एक फोन नंबर आपको लेना होगा। आपके पास कोई भी घर में फोन नंबर होगा गार्जियन का, तो वो फोन नंबर का उपयोग कर लेना है। उसके बाद एक फोटो का उपयोग आपको कर लेना है। अब बात करते हैं आगे, आपको क्या क्या बुक पढ़ना होगा। तो आप क्लास 10 के हैं तो आप मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री यानी कि दो पार्ट साइंस का है, तो आप मैथ और साइंस के दो पार्ट आप पढ़े ही होंगे। तो आप क्लास 10 लेवल का ही यहाँ पर पूछा जाता है। यहाँ कोई अलग से आपको नहीं यहाँ पर पूछा जाएगा। यहाँ पर क्लास 10 में जो आप पढ़े हैं, बोर्ड एग्जाम में जो लिखे हैं, उसी के आधारित यहाँ पर आपको प्रश्न यहाँ पर आएंगे। ये ऑब्जेक्टिव रहेगा, संपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे। ये भी मैं इन्फॉर्मेशन दे दूँ। तो आपको अगर पीई एग्जाम के लिए बेस्ट गाइड बुक चाहिए ना, तो वो आप टारगेट ले सकते हैं या दूसरा कोई भी प्रकाशन ले सकते हैं, क्योंकि सब गाइड बुक अच्छा ही होता है। आपको सुविधा अनुसार है, आपको जो आसान लगे पढ़ने में आप वो गाइड बुक ले सकते हैं। तीसरा कि बिहार पॉलिटेक्निक का पासिंग मार्क क्या रहेगा। देखिए, एक क्वेश्चन जो होता है ना उसका लगभग मार्क 5 होता है और टोटल 90 क्वेश्चन होते हैं, जिसका जो टोटल मार्क 450 होता है। देखिए, आप जो पॉलिटेक्निक का एग्जाम होने वाला होता है उसमें आपको नंबर शो नहीं करता है कि आपको इतना नंबर आया तो इतना नंबर आया। वहां पर आपको लगभग रैंक शो करता है। रैंक शो करता है कि आपको कितना रैंक आया, 31,000 आया, 1,000 आया या 500 आया, उस हिसाब से आपको रैंक आता है। अब वहां पर पासिंग मार्क नहीं आता है। तभी मैं एक सिंपल में बता दूं तो लगभग आपको 45 प्लस क्वेश्चन आपको वहां सही करने होंगे 90 में, तभी आपका रैंक जो है 10,000 के अंदर आता है। 10,000 के अंदर रैंक आएगा तो आपको एक चांस बनेगा वहां पर आपको दाखिला लेने में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं। तो कॉम्पिटिशन जो होता है वो अप हो जाता है। तो 45 क्वेश्चन आपको प्लस ही करना होगा, कम नहीं कर सकते। कम करेंगे तो आपका रैंक खराब हो जाएगा और रैंक खराब होगा तो आपको बुरा स्थिति हो जाएगी, तो आपको वहां पे कॉलेज नहीं मिल पाएगा। आपको 45 प्लस इसलिए बोला क्योंकि अगर आप के पास कास्ट है तो आसानी से हो जाएगा। अगर आप जनरल से यानी कि यूआर से हैं तो आपको 50 प्लस सॉल्व करना होगा। मैं कास्ट के लिए जैसे ओबीसी, ईबीसी के छात्र छात्राएं हैं तो उनको 45 40 भी कर देते हैं ना, तो भी आपको आसानी से कॉलेज मिल जाएगा। अगर आप यूआर स्वतंत्र कोटि के हैं तो आपको 50 प्लस क्वेश्चन आपको करना होगा। अब मैं लेवल अप की बात करूं यानी कि क्लास 12 की मैं बात करूं, क्लास 12 में होता है लेटरल एंट्री का एग्जाम होता है एलई, जिसका जो एज होता है वो होता है 16 एबव, यानी कि आपको 16 प्लस साल होना चाहिए आपका और आप 12th पास होना चाहिए। आप बोल रहे हो रिजल्ट, तो रिजल्ट नहीं आया तो आप एडमिट कार्ड के बेसिस पर भी आप यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसमें भी आपको 33% ही मार्क चाहिए। ये क्राइटेरिया है जो आपको फॉलो करना होगा। अब बात करते हैं आगे, तो इसमें आप बुक जो पढ़ेंगे इसमें आप साइंस स्ट्रीम के ही विद्यार्थी शामिल हो सकते हैं। इसमें दूसरा कोई स्ट्रीम का विद्यार्थी शामिल नहीं हो सकता, क्योंकि साइंस टेक्नोलॉजी वाला ये कोर्स है। तो आपको साइंस का ही आपको क्लास 12 में आप स्ट्रीम लिए होंगे तो ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, अगर आप एक्स्ट्रा में बायोलॉजी लिए हैं तो चलेगा, साथ में है तो फिर दिक्कत हो सकता है, क्योंकि ये स्पेशली फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के लिए बच्चों के लिए है ये। अब बात करते हैं आगे, इसका जो एग्जाम पैटर्न होने वाला है वो फिजिक्स में 50 क्वेश्चन 200 मार्क का यहाँ पर होगा, केमिस्ट्री में 50 क्वेश्चन 200 मार्क का और मैथ में 50 क्वेश्चन 200 मार्क का। टोटल यहाँ पे 600 यहाँ पर आपको मार्क यहाँ पर आपको देखने मिलेंगे। यहाँ पर मैं अगर इसका बहुत अच्छा कोर्स जो पॉपुलर कोर्स है तो वो कंप्यूटर साइंस कोर्स है, और जो क्लास 10th लेवल वाला है ना वहाँ कोर्स, तो वहाँ कोर्स जो है सिविल इंजीनियर वाला कोर्स है। वहाँ पे पॉपुलर सिविल इंजीनियर है और क्लास 12 लेवल वाले में कंप्यूटर साइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट और टैलेंटेड कोर्स है। इसमें आपको मैं बुक तो टारगेट का ही मैं बताऊंगा, आपको जो सुविधा लगे, जो आपको आसानी से पढ़ने में सहायक हो, तो आप उस गाइड बुक को ले सकते हैं। और इस वीडियो में बस इतना ही।
आज हम लोगों ने जाना पॉलिटेक्निक क्लास 12, क्लास 10 के लेवल और कौन-सा पॉलिटेक्निक होता है। वो तमाम इन्फॉर्मेशन बेस्ड गाइड बुक, एग्ज़ाम पैटर्न, कब फिल अप डेट आएगा। तो फिल अप डेट की मैं बात करूँ तो आपको दोनों का फिल अप डेट बता दूँ। तो पहले एलई आता है तब पीई आता है। तो एलई जो है आपको लगभग 15 मार्च के बाद देखने को मिलेगा। 15 मार्च के बाद आपको एलई का फॉर्म देखने मिल जाएगा और ये पीई का 31 मार्च के बाद आपको फॉर्म देखने को मिलेगा। 10 दिन 15 दिन का समय लेता है और पहले एग्ज़ाम लेटर एंट्री का ही होगा, उसके बाद पीई का होगा। मैंने कुछ डिपार्टमेंट में फ़ोन करके पूछा, तो पीई का मुझे बताया गया 22 जून, 23 जून को परीक्षा होएगा, ठीक है? 23 जून के बाद वाला जो होगा, शनिवार, उसी को आपको एग्ज़ाम होगा और एलई का 1 जून के बाद 1 जून के बाद जो भी डेट होगा, उसी डेट को आपको परीक्षा लिया जाएगा। इसका रिज़ल्ट जुलाई में प्रकाशित हो जाता है, 1 सप्ताह के अंदर ही प्रकाशित हो जाता है। तो आपको इसी तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो लाने के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना होगा। चैनल पर पहली बार हैं, तो बेल आइकन, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर सब कर देंगे। धन्यवाद।